नमस्कार मेरे भावी अध्यापकों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हैं सभी? इज एवरीथिंग ओके, ऑडिबल, विजिबल? चलो बच्चों, है ना। अ, आज वाला सेशन सारे टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, स्पेशली फॉर डी ट्रिपल एस बी टीजीटी पीजीटी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, है ना। जिनमें हमारे रो एशेलोन फॉर्म या लीनियर एल्जेब्रा हमारे पास आती है ना। लीनियर एल्जेब्रा का छोटा सा पोर्शन है, रो एशेलोन फॉर्म इसको हम बोलेंगे, और रिड्यूस्ड रो एशेलोन फॉर्म। इनका यूज बेसिकली रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालने के काम आएगा। बट इन कॉम्पिटेटिव एग्जाम, जो हमारा एग्जाम है वो ऑब्जेक्टिव टाइप से बच्चों, तो इनमें आपको बिल्कुल भी दुख नहीं पाने दूंगा। इसमें आपको मैं एक बढ़िया तरीका बता दूंगा जिससे आपको बिना रो एशेलोन फॉर्म में कन्वर्ट किए आप रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। लेकिन दोनों बातों का ज्ञान तुम्हें होना आवश्यक है, क्योंकि रो एशेलोन फॉर्म से भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। ये मानो कि आज वाली क्लास से तुम्हारा एक क्वेश्चन पक्का एग्जाम में से ही हो जाएगा। तो स्टार्ट अपन करते हैं, ठीक है। तो मैं तुम्हें थ्योरी भी समझाऊंगा, इसका एग्जांपल्स भी दूंगा, तो बहुत आराम से करना। और इस सेशन को कम से कम 2 बार देख लेना, फेयर कॉपी में प्रॉपर नोट डाउन कर लेना, नोट्स बना लेना। कोई दिक्कत हो तो एप्लीकेशन में आप दोबारा लाइव क्लास में पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट अपन करते हैं बच्चों, है ना। तो रो एशेलोन फॉर्म और रिड्यूस्ड रो एशेलोन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, स्टार्ट। बच्चों किसी भी देखो, टू बी इन रो एशेलोन फॉर्म अ मैट्रिक्स मस्ट हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। कुछ प्रॉपर्टीज को हमें फॉलो करना होगा, यानी कि कुछ 2-3 पॉइंट्स हैं, वो अगर आप किसी भी मैट्रिक्स में अप्लाई करते हैं तो उसको बहुत ही आसानी से रो एशेलोन फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। हिंदी माध्यम के विद्यार्थी बिल्कुल भी घबराना मत, लोड मत लेना किसी बात का। सबसे पहले देखो इसने क्या बोला, इफ ए रो डजंट कंसिस्ट एंटायरली ऑफ जीरोस। अब तुम पता है रो कौन होता है, कॉलम कौन होता है। अगर आप रो एशेलोन फॉर्म पढ़ रहे हो तो ऑब्वियसली रो कॉलम से, है ना, 11th 12th क्लास के। यदि किसी रो में सारे नंबर, है ना, इफ रो डजंट कंसिस्ट एंटायरली ऑफ जीरोस, सारे नंबर नॉन जीरो, सारे नंबर जीरो नहीं है, नॉन जीरो है ना। सारे नंबर जीरो नहीं है, गॉट इट। जैसे मैं बोलूँ R1 0 0 0, R2 0 0 0, R3 0 0 0, तो 3/3 की एक जीरो मैट्रिक्स हमारे पास हो गई। तो इसने क्या बोला, यदि किसी रो में सारे नंबर्स जीरो नहीं है तो हमें क्या करना होता है बच्चों, एंड द फर्स्ट नॉन जीरो नंबर इन द रो इज ए 1। सबसे पहले देखो हम लेफ्ट से शुरू होंगे। अभी एग्जाम्पल से मैं तुम और बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा बच्चों, धीरे धीरे समझ में आएगी बातें, है ना। किसी भी रो में यदि उसमें सारे एलिमेंट्स जीरो नहीं है तो फर्स्ट लीडिंग नॉन जीरो नंबर शुड बी 1। जो पहला नंबर है नॉन जीरो, जो उसको लीड करेगा, है ना। अब पहला नॉन जीरो नंबर की बात कर रहा हूं मैं। जैसे मान लो किसी रो का पहला एलिमेंट आ गया 0, अब सेकंड नंबर आ गया 2, तो हमें उसको 1 में कन्वर्ट करना है। यानी कि हमारी कोशिश क्या रहेगी कि फर्स्ट नॉन जीरो लीडिंग नंबर शुड बी 1। पहली बात, 1 में या तो होगा, नहीं होगा तो हम कन्वर्ट करेंगे, डोंट वरी एट ऑल। ऑल जीरो रोज आर एट द बॉटम ऑफ द मैट्रिक्स। जो भी जीरो रोज हमें हम बनाएंगे या ऑलरेडी हमारे पास बनी हुई होगी, उनको हम कहाँ रखेंगे, नीचे नीचे, ठीक है। जैसे मान लो 3/3 की मैट्रिक्स है हमारे पास, एक रो में 0 0 0 आ गया तो उसको हम नीचे नीचे लेके जाएंगे। 2 आ गया तो वो नीचे से शुरू होगी, थर्ड सेकंड। दोनों बातें बिल्कुल क्लियर है, आगे बढ़ते हैं अपन, है ना। इन एनी टू सक्सेसिव रोज, अब ये बात आपको थोड़ा एग्जांपल से ढंग से समझ में आएगी। एक बार तीनों को मैं तुम्हें बोल देता हूँ। टू सक्सेसिव रोज दैट डू नॉट कंसिस्ट एंटायरली ऑफ जीरो, यानी कोई भी दो लगातार रोज अगर जिनमें सारे एलिमेंट जीरो नहीं है ना, तो इसने क्या बोला, लीडिंग वन इन द लोअर रो, नीचे वाली रो में जो नॉन जीरो लीडिंग नंबर है 1, वो ऊपर वाली से राइट में होगा। यानी कि सपोज करो अभी एग्जांपल तो आएंगे आएंगे, ये आ गया 1 3 5, ठीक है। इसमें आ गया बच्चों 0, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि सेकंड रो में जो 1 है ना, वो इस वाली से राइट में होगा, ऐसे, है ना। इसके नीचे नहीं होगा, जस्ट इसके राइट में होगा, चाहे 2 नंबर छोड़ के हम ले लें, है ना। इस 1 के अलावा कोई भी रियल नंबर यहाँ पे आ सकता है, वॉट इट। इस 1 के बाद जो पहला लीडिंग एलिमेंट, लीडिंग नंबर 1 है, वो इसके जस्ट राइट में होगा। अब जस्ट राइट नहीं, आप 2 नंबर छोड़ के भी ले सकते हो, लेकिन होगा राइट में। अगर मान लो ज्यादा बड़ी मैट्रिक्स है, 4/4 की है, तो तीसरा वाला इससे राइट में होगा, चाहे 2 नंबर छोड़ के हो चाहे 1 नंबर छोड़ के हो, जस्ट इसके नीचे नहीं होगा। इसका मतलब ये है थर्ड वाली का। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात जो थ्योरेटिकली भी पूछी जा सकती है, रो एशेलोन फॉर्म यूनिक नहीं होती है बच्चों, इज नॉट यूनिक, ठीक है। तो अपन एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल से आपको तीनों बातें समझ में आ गई होंगी।
आ जाएगी। और अब तक जो तुमने थ्योरी पढ़ी, मैं मानता हूँ कि इस थ्योरी से अगर तुम्हारे 80% भी तुम्हारे भेजे में घुसा तो एग्जाम्पल से मैं इसको 150% कर दूंगा, बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब ये आपने नोट डाउन कर लिया तो आपके सामने रहेगा, नहीं किया तो वीडियो पॉज करके पहले इनको नोट डाउन आप कर लो, है ना। उसके बाद आपको एग्जाम्पल पे आना, लिखा हुआ रहना चाहिए तुम्हारे पास। मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में बोल दिया, ठीक है। लिख लो, अगर नहीं लिखा हुआ है तो उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे, ये तुम्हारे सामने रहना चाहिए क्योंकि बार बार मैं स्लाइड बैक नहीं करूंगा। अब आ जाओ, अब बात आती है फॉर रिड्यूस्ड रो एशोलोन फॉर्म, वो कौन सी थी, रो एशोलोन फॉर्म। अब रिड्यूस्ड रो एशोलोन फॉर्म के लिए सबसे पहले आपको दिमाग में बात रखनी है कि हमें रो एशोलोन फॉर्म तो बनानी ही बनानी है। उसके बाद एक स्टेप हमें और लगा देनी है। वो स्टेप क्या है बच्चों, ईच कॉलम, अब रो की बात नहीं कर रहे, ईच कॉलम कंटेनिंग ए लीडिंग एलिमेंट लीडिंग नंबर वन, यानी कि प्रत्येक कॉलम उस कॉलम की बात कर रहा है जिसमें लीडिंग नंबर वन है, उसमें वन के अलावा सारे नंबर उस कॉलम में जीरो होने चाहिए, है ना। जैसे यहाँ पे देखो, अभी अपन ने एक एग्जांपल लिया मैंने छोटा सा, कि ये लीडिंग नंबर वन है, इसमें ये फैक्टोरियल नहीं है, मैंने ये डैश लगाया सही है ना। तो वन के अलावा जो भी है ना वो सारे इस कॉलम में जीरो होने चाहिए थे, तब उसको हम रिड्यूस्ड रो एशेलोन फॉर्म बोलते हैं। अभी ये रो एशेलोन फॉर्म है ना। जैसे मान लो यहाँ पे जीरो आ जाए तो ये बोलना चाह रहा है कि इस वन के अलावा बाकी सारे इस कॉलम में क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए, ठीक है। तो ये नोट डाउन आपने कर लिया होगा, रिड्यूस्ड रो एशेलोन फॉर्म इज यूनिक, वो यूनिक नहीं होती और ये यूनिक होती है, दोनों में डिफरेंस ध्यान रखना। रो एशेलोन फॉर्म आर ई एफ इज नॉट यूनिक, बट आर आर ई एफ रिड्यूस्ड रो एशेलोन फॉर्म इज यूनिक। आई होप यहाँ तक तुमने थ्योरी नोट डाउन कर ली होगी। अब अपन एग्जांपल पे आते हैं सीधा ना, थ्योरी तो चलो मैंने ले ली, वरना थ्योरी पढ़ाने की आदत नहीं है कि ठीक है क्या है, ये तो सबको आती है बेसिक, है ना। तो नोट डाउन कर लिया आपने। नेक्स्ट, अभी एग्जांपल से बच्चों ध्यान सुनना ना। विद एनी रियल नंबर सब्सटीट्यूटेड फॉर एस्ट्रिक, जो एस्ट्रिक है स्टार है, उसकी जगह कोई भी रियल नंबर आ सकता है। तो ये जो सारी है ना वो रो एशोलोन फॉर्म में है, यानी कि जितने डिफरेंट एग्जांपल्स पॉसिबल हो वो सारे मैंने ले लिए ताकि हमारे चीजें क्लियर हो जाए, पूरी थ्योरी क्लियर हो जाए। आ जाओ, देखो फर्स्ट लीडिंग एलिमेंट कौन है, वन, इसके अलावा यहाँ पे कोई भी रियल नंबर हो सकता है। सेकंड रो में जो वन है लीडिंग नंबर है वो इसके राइट में है, देख लो, ठीक है। थर्ड में इसके भी राइट में, फोर्थ में इसके भी राइट में है, बने ना, सीडी सी बन रही है, वेरी क्लियर। तो इसको हम क्या बोलेंगे, रो एशोलोन फॉर्म, 101%, कोई बात ही नहीं है। सेकंड एग्जांपल में देखना, ये लो देख लो, जो भी जीरो रोज है वो बिल्कुल बॉटम मोस्ट में है, बस लीडिंग नंबर वन जो है, लीडिंग नंबर वन होना चाहिए सबसे पहली बात, नॉन जीरो। जो भी नॉन जीरो नंबर होगा रो एशोलोन फॉर्म के लिए, है ना, तो लीडिंग नंबर नॉन जीरो शुड बी वन, इतनी सी बात है बस। और जो अगली रो में हम लीडिंग नंबर लेंगे, नॉन जीरो वन लेंगे, वो हमारे पास उसके राइट में होना चाहिए, जो ऊपर वाली है उससे राइट में होने चाहिए। थर्ड एग्जांपल देखो, हमने केवल दो ही ले लिए, बाकी इन दोनों को हमने जीरो कर दिया। इज दैट क्लियर। यहाँ पे देखो, फर्स्ट लीडिंग नॉन जीरो नंबर इज वन, जो नॉन जीरो बार बार बोल रहा हूँ ना, वो इसलिए बोल रहा हूँ, गॉट इट। सारे डिफरेंट एग्जाम्पल है। अब देखो जस्ट इसके बाद नहीं है इसके, लेकिन जब भी है लीडिंग, लीडिंग का मतलब फर्स्ट नॉन जीरो, जब भी मैं लीडिंग बोलूँ तो समझ जाना फर्स्ट नॉन जीरो, बार बार अगर मैं नॉन जीरो ना भी लगाऊं तो समझ जाना लीडिंग का मतलब फर्स्ट नॉन जीरो नंबर की बात कर रहे हैं सर, ठीक है। तो देखो दो छोड़ के हमने वन ले लिया, फिर एक छोड़ के ले लिया, फिर एक छोड़ के ले लिया, फिर हमने दो छोड़ के ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, सारी रो एशोलोन फॉर्म है। जहां भी स्टार नजर आ रहा है वहां पे कोई भी रियल नंबर एग्जिस्ट कर सकता है। इज दैट क्लियर और नॉट। मेरे हिसाब से एग्जाम्पल्स आर बेटर देन प्रिसेप्ट। किसी भी चीज की थ्योरी याद करने के बजाय बच्चों एग्जाम्पल दिमाग में रखो, लॉन्ग टर्म के लिए आपके माइंड में रहेगा। इज दैट क्लियर और नॉट। बढ़े थोड़ा सा आगे, अब अपन चलते हैं रिड्यूस्ड रो एशोलोन फॉर्म के बारे में। मैंने क्या बोला था, रिड्यूस्ड रो एशोलोन फॉर्म के लिए उसका रो एशोलोन फॉर्म होना जरूरी है। बस एक छोटी सी बात है कि जो भी लीडिंग नंबर वन है उसमें, उस कॉलम में उसके अलावा सारे नंबर जीरो होने चाहिए, देख लो, इस वन के अलावा सारे नंबर जीरो हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिड्यूस्ड रो एशोलोन फॉर्म। बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट एग्जांपल, वन, वन के अलावा सब जीरो, वन के अलावा सब जीरो, यहाँ वन है ही नहीं, है ना। ये तो बॉटम वाली तो जीरो
है, कोई भी जीरो रो है तो उसको हम बॉटम में लेंगे लेंगे। इसको भी क्या बोलेंगे, आर आर ई एफ। इसको भी क्या बोलेंगे, आर आर ई एफ। इसमें भी देख लो, जहां भी लीडिंग वन है ना, उसमें वन के अलावा सारे उस कॉलम में जीरो है। इसको भी बोलेंगे रिड्यूस्ड रो एशेलोन फॉर्म। आई होप दोनों में आपको एक बिल्कुल डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अब जीवन में दोबारा कभी गलती नहीं होनी चाहिए, इतनी सी बात है बस। फिर बोल रहा हूँ, रिड्यूस्ड एशेलोन फॉर्म के बाद, सॉरी, एशेलोन फॉर्म के बाद रिड्यूस्ड रो एशेलोन फॉर्म में केवल एक स्टेप एडवांस में हम हमें करनी होती है कि लीडिंग वन है, उस कॉलम में उस वन के अलावा सारे नंबर जीरो होने चाहिए। इतनी सी बात है। इज दैट क्लियर और नॉट बच्चों? आओ अपन एग्जाम्पल करते हैं। वो उससे पहले एक छोटी सी थ्योरम है, उसको पढ़ लो। Every matrix can be transformed into reduced row echelon form by a sequence of elementary row operation, जो हम डिटर्मिनेंट में करते हैं ना। R2 को चेंज कर दिया, न्यू R2 हमने ले लिया R1 माइनस R2 करके, R3 माइनस ट्वाइस ऑफ R1 करके, वट एवर जो भी है ना, ठीक है। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, गाउस जॉर्डन एलिमिनेशन। हम किसी भी मैट्रिक्स को रो एलिमेंट्री ऑपरेशंस की हेल्प से जब रिड्यूस्ड रो एचोलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, गाउस जॉर्डन एलिमिनेशन। इज दैट क्लियर और नॉट? ऐसा कैसा लिखा हुआ है ना? पढ़ लेना इसको आराम से, थ्योरेटिकली पूछ ले। ये इसकी थ्योरी दे दे और चार नाम दे दे अलग अलग, बताओ कौन सी थ्योरम है। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये एग्जांपल मैंने तुम्हारे लिए लिया है जानबूझ के, क्यों कि इसको हम रो एशोलोन फॉर्म और रिड्यूस्ड रो एशोलोन फॉर्म दोनों में कन्वर्ट करते हैं, तो तुम्हारा डिफरेंस भी क्लियर हो जाएगा और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो वीडियो पॉज करके खुद भी ट्राई कर सकते हो, आप उसके बाद भी देख सकते हो, कोई बात नहीं, बाद में देख लेना जब फेयर कॉपी में करो। अभी तो मैं तुम्हें समझा देता हूँ ना। तो जो सबसे पहला जो टारगेट है वो क्या होना चाहिए कि सर यहाँ तो हमारे पास वन है ही, लीडिंग नंबर इज वन, नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब यहाँ पे हमारे को जीरो चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली यहाँ ये वन यहाँ पे होना चाहिए, यानी कि टू की जगह में क्या चाहिए, वन चाहिए। सबका सोचने का तरीका अलग अलग हो सकता है, बस टारगेट दिमाग में क्या रहना चाहिए, यार इस टू की जगह वन आ जाए, ठीक है, फर्स्ट नॉन जीरो, और इस वन के राइट में हो जाएगा, यहाँ पे जीरो आ जाए। तो बस हम हमारा जो टारगेट है केवल हमें उसको फॉलो करना है। तो अपने आप तुम्हारे अंदर से आवाज आ जाएगी कि R2 को हम क्या लिखें, R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R1, तभी ऐसा होगा। ठीक है, सॉरी, R2 माइनस R1, केवल इतनी सी बात हमें करनी है ना, R2 माइनस R1। डन डन डन, ताकि यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, हमारे पास वन आ जाएगा, ये जीरो आ ही जाएगा। तो बताओ क्या है अब, ये वन 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 तो रहना दो साहब, वन माइनस वन जीरो, टू माइनस वन वन, वन माइनस वन जीरो, नीचे कितना आ रहा है, कुछ कुछ नहीं, एक बार में या बहुत सारे ऑपरेशन लगाओ, आप आराम आराम से करो पहली बार में। या फेयर को भी मैं करो तो जो दो तीन ऑपरेशन हम अलग अलग करके लगाते हैं अलग अलग स्टेप्स में, उनको आप एक साथ भी ऑपरेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी सीखो केवल, जिसके दिमाग में जैसा आ जाए वैसा अप्लाई करो। जब तक पेन नहीं चलाओगे तब तक रो एलिमेंट्री ऑपरेशन में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा नहीं, फिर बोल रहा हूं मैं। ठीक है, एक एक टारगेट को एक एक कदम चलो, मतलब कि सबसे पहले यार हमने क्या देखा कि सर यहाँ वन आ जाए यहाँ पे जीरो आ जाए, तो उसके लिए हमने एक ऑपरेशन लगाया, उसके बाद देखेंगे सारी बातें। तुम्हें थर्ड रो के बारे में भी देखना ही नहीं है। अब सर हम क्या चाह रहे हैं कि यहाँ वन आ गया, तो सर यहाँ पे जीरो आ जाए। अब यहाँ तो यहाँ पे वन आ जाए, है ना। या फिर सर हम सोचे कि यहाँ तो जीरो आना ही आना चाहिए, क्योंकि हमें रिड्यूस्ड पे भी जाना है, रो एशेलोन फॉर्म पे भी जाना है। तो इस टू की जगह वन आना चाहिए, तब जाके पार पड़े, और ये जीरो होने चाहिए। उससे पहले तो पार पड़ने वाली है ही नहीं हमारी। इज दैट क्लियर और नॉट? तो बहुत आसान है, एक काम करते हैं फिर अपन, है ना, ध्यान से देखो। हम इसकी जगह क्या चाह रहे हैं बच्चों, जीरो चाह रहे हैं ना। तो सर एक काम कर दो ना आप, इतनी सी बात है, R3 को आप लिखो R3 माइनस ट्वाइस ऑफ R1। अब देखते हैं क्या होता है, देखे, ठीक है। तो वन 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 जीरो वन जीरो। अब देखना बच्चों, यहाँ पे करें, टू में से टू माइनस करो, जीरो, इसको ट्वाइस किया ना, तो ये वन आ गया। भाई दो माइनस करोगे तीन में से, और टू में से टू माइनस करोगे तो ये आ गया तुम्हारे पास जीरो। इज दैट क्लियर और नॉट?
क्या ये रो एशोलोन फॉर्म है? सर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस वन के बाद ये वन है ना, यहाँ पे आना चाहिए सर। या तो बॉटम मोस्ट को पूरी को जीरो में कन्वर्ट कर दो, तब पार पड़ जाए। अभी तक तो नहीं है ये। ठीक है, बात समझ रहे हो बच्चों? ये फिक्स रटी रटाई स्टेप्स होती नहीं है, हर क्वेश्चन में अलग होती है, हर बच्चे की अलग होती है, ध्यान रखना। मैं तुम्हें एक जनरल मेथड से बता रहा हूँ, जो एक नॉर्मल से नॉर्मल बच्चा सोच है ना, वो स्टार्टिंग में क्या सोचेगा। वरना चलो तुम तो आराम से जब प्रैक्टिस हो जाए तो ये दोनों ऑपरेशन आप एक साथ भी ऑपरेट कर सकते थे। अब हमें क्या करना है सर, इसको जीरो बना देते हैं ना, R3 वाली को। तो हम क्या करें, R3 को हम क्या लिखें बच्चों, ध्यान से देखना, R3 माइनस R2। तो क्या बन जाएगी बच्चों ये, 1 1 1 0 1 0 0 0। इज दैट क्लियर और नॉट? तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म आ गई, रो एशलोन फॉर्म। इतनी सी बात है। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है, अब चलते हैं हम किस पे, रिड्यूस्ड रो एशोलोन फॉर्म। अब सर रिड्यूस्ड रो एशोलोन फॉर्म के लिए ये दिख तो रहा है ना बच्चों, आपको दिख रहा है? सर इस कॉलम में देखें लीडिंग नंबर 1 है, उसके अलावा बाकी सब जीरो, लेकिन इस कॉलम में लीडिंग के अलावा बाकी सब जीरो नहीं है, ये पंगा है। ठीक है, और इसमें भी है। तो एक एलिमेंट का इंटरचेंज हमें करना है, नथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं करना, बहुत आराम से सारी चीजें हमारी हो जानी है। क्लियर है सभी का? तो एक काम करो फिर सर, आप R1 को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इस सेकंड रो का तो लीडिंग नंबर 1 है, इससे तो छेड़खानी कर नहीं सकते। तो R1 को R1 माइनस R2 कर दो। ठीक है, R1 को मैंने क्या लिख दिया, R1 माइनस R2। अब देखो यहाँ पे 1 - 0 1 1 - 1 0, फिर 1 - 0 1। ठीक है, 0 1 0 0 0 0, ये हमारी क्या हो गई, रिड्यूस्ड रो एशोलोन फॉर्म। अब एक्चुअली होता क्या है, जो रो एशोलोन फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं ना बच्चों, उसमें जितनी नंबर ऑफ रोज नॉन जीरो होती है, वो उस मैट्रिक्स की रैंक कहलाती है। रैंक के बारे में डिटेल से अपन पढ़ने वाले हैं आज वाले सेशन में ही ढंग से। फिर मैं तुम्हें थोड़ा बहुत बता दूं, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज है ना, इज इक्वल टू रैंक ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ पे नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी आ रही है, 2 आ रही है, तो इसकी मैट्रिक्स की रैंक कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। रैंक का और एक तरीका तो मैं बताऊंगा, मुझे तो वही तरीका ज़्यादा बेस्ट लगता है। बस ये फॉर्म्स में कन्वर्ट करना मेरे हिसाब से सबको आ गया होगा अब तो। आई होप क्लियर है क्या सभी का? एक एग्जाम्पल और कर लेंगे अपन, एक एग्जाम्पल और करा दो, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, यही बोलना चाह रहे हो ना? आओ। इसको हम कन्वर्ट करते हैं रिड्यूस्ड रो एशेलोन फॉर्म में। करें, शुरू करें? आओ तो फिर सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए, मैं ही समझा देता हूँ ना। तुम बाद में फेयर कॉपी में दोबारा करना, मतलब ये सेशन देखने के बाद अगर तुम क्वेश्चन आते हैं वीडियो पॉज करके देखोगे तो तुम्हें अलग ही लगेगा, मतलब क्योंकि इस चीज को याद नहीं कर सकते अपन। तुम ये मेरी वाली स्टेप्स याद नहीं कर सकते बच्चे, कि R2 - R1 करें, तुम्हें एक दिमाग में रास्ता बनाना पड़ेगा। वो कब बनेगा, जब हमारे पास रो एशोलोन फॉर्म की स्टेप्स दिमाग में होगी कि हमें क्या चाहिए होता है, फिर अपने आप तुम कैलकुलेशन कर लोगे। बहुत क्रिएटिव तरीका होता है ना। अब सबसे पहले देखो, मैं दिमाग में क्या सोचूं कि रो एशोलोन फॉर्म में इनमें कन्वर्ट करना है अगर हमारे को, तो उससे देखो 2 दूनी 4 3 दूनी 6, ये सिमिलर आ गई। अगर इसका डिटरमिनेंट निकाले तो वैसे ही जीरो आ जाना है ना। मैट्रिक्स में अगर ये रेशो सेम आ रहा है इसका, उसी के मल्टीपल में आ रही है, उसको समरूप बोलते हैं, आइडेंटिकल भी बोल देते हैं। तो यहाँ पे बच्चों सबसे पहले एक काम करते हैं सर, ये 0 0 पे आराम से बन जाएगी R2, फिर इसको नीचे नीचे धकेल देंगे, फिर देख लेंगे जो भी होगा जो ना। तो हम क्या करें, R2 को R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R1 कर देते हैं सर, उसके बाद देखेंगे जो भी होगा जो है ना। तो 2 3 4, दुगने को माइनस करोगे 0, दुगने को माइनस करोगे 0, अगेन 0, 1 3 1। इज दैट क्लियर और नॉट? अब हम क्या करें, R3 और R2 को इंटरचेंज हम कर देते हैं, 2 3 4 1 3 1 0 0 0, बॉटम मोस्ट है ना, रो इज कंप्लीटली जीरो। अब आ जाओ साहब, अब टारगेट इज व्हाट, क्या टारगेट हमारा,
सर हमारा टारगेट है ना वो ऐसा है कि हमें यहाँ पे 1 चाहिए 2 की जगह। लीडिंग नंबर तो लीडिंग, अब मैं लीडिंग मैंने बहुत बार बोल चुका तुम्हारे को कि लीडिंग के बाद मैं नॉन जीरो नहीं बोलूंगा, समझ जाना बाय डिफॉल्ट ही है ना। तो 2 की जगह क्या चाहिए, 1 चाहिए ना। तो बस इतना एक एक टारगेट सोचो आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है हमारे को। तो सर फिर एक काम करो आप, R1 माइनस R2 कर दो, इतनी सी बात है, कहाँ दिक्कत आ रही है। R1 को हम क्या लिखें, R1 माइनस R2, ठीक है। तो 103 131 000, ठीक है। तो फर्स्ट नॉन जीरो लीडिंग नंबर इज 1। अब सर यहां पे आपको 0 चाहिए, ठीक है, चाहिए ना। और 3 की जगह 1 चाहिए आपको। 3 की जगह क्या चाहिए, 1 चाहिए। तो चलो 3 को 1 में तो कन्वर्ट कर देंगे, 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कौन सी बड़ी बात है। अभी एक काम करो आप, सर अभी तो हम एक काम करते हैं कि इसको R2 को हम क्या लिखें, R2 माइनस R1। उससे बताऊं क्या होगा। अब यूं चल रहे हैं बच्चों, ध्यान रखना, ठीक है। 103 एज इट इज, 1 माइनस 1 0, 3 माइनस 0 3, 1 माइनस 3 -2, 0 0 0, ठीक है। अब डिमांड क्या है, 3 की जगह 1 आना चाहिए। तो R2 को हमने क्या लिखा, क्लियर है क्या सभी का। आइए जी, 103 01 -2/3 0 0 0। reduced row echelon form is ready. First column leading number is 1, except leading number all numbers of first column is 0. Same as with second, थर्ड में तो वैसे ही बॉटम मोस्ट पूरा 0 है, 1 का कोई चक्कर ही नहीं है। तो हम ये भी बोल सकते हैं इसकी रैंक भी 2 होगी, क्योंकि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज आर 2। तो ये कौन सी फॉर्म होगी, रिड्यूस्ड रो एशोलॉन फॉर्म। इज दैट क्लियर और नॉट। इनकी एप्लीकेशंस भी है, वो शॉर्ट्स शॉर्ट वीडियोस जो अपन बनाते हैं ना बच्चों, उनमें मैं तुमको बताऊंगा कि ये क्या काम करती है, और छोटी छोटी 2-3 बातें हैं, इस बहाने तुम वो भी देखोगे, है ना। तो क्लियर है सभी का, करोगे ना आप क्वेश्चन आराम से, ठीक है। तो ये हमारी होगी रो एशोलॉन फॉर्म और रिड्यूस्ड रो एशोलॉन फॉर्म। अब मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ बच्चों रैंक ऑफ मैट्रिक्स, है ना, एक बार में फिनिश करते हैं ये। अब जितने भी क्वेश्चन हम रैंक ऑफ मैट्रिक्स से करेंगे उनके लिए मैं तुम्हें दूसरा तरीका समझाने वाला हूँ, बट आपको घर पे वो रो एशोलॉन फॉर्म, रिड्यूस्ड रो एशोलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करके भी करना है, उससे कॉन्फिडेंस तुम्हारा बढ़ेगा। इनके लिए और एग्जांपल्स तुम्हारे लिए हो जाएंगे, ठीक है। तो लेट स्टार्ट, आ जाओ। रैंक ऑफ मैट्रिक्स हेडिंग डालो सारे बच्चे। बच्चों देखो, बेसिकली तुम ऐसे समझो कि नॉन नेगेटिव इंटीजर आर इज सेड टू बी द रैंक ऑफ मैट्रिक्स इफ इट possesses द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, एट लीस्ट वन माइनर ऑफ ऑर्डर आर विच डजेंट वेनिश। कहने का मतलब तुम इनको नोट डाउन कर लेना वीडियो पॉज करके आराम से, ठीक है। ये कुछ स्टेप्स है ना, जो नोट्स की फॉर्म में तुम्हारे पास रहेंगी। मैं तुम्हें देसी भाषा में एग्जांपल के साथ ये चीज़ें समझा देता हूँ, है ना। मैं साइड में हट गया, स्क्रीनशॉट ले लेना आराम से और इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब मैं एग्जांपल समझाता हूँ, उसके बाद जब तुम फेयर को भी में इनके नोट्स बनाओगे ना, तो एक एक बात तुम्हारे ढंग से समझ आ रही होगी बच्चों, एग्जाम्पल करने के बाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुम अभी देख लो। किसी भी क्रम की शून्य मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स की जाति मतलब रैंक ऑफ मैट्रिक्स शून्य मानी जाती है। यानी कि अगर मैट्रिक्स जीरो है, जीरो मैट्रिक्स जिसमें ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, तो उसकी वो रैंक पूछे तो रैंक विल बी जीरो। अदरवाइज अगर वो नॉन जीरो मैट्रिक्स है तो किसी भी मैट्रिक्स की रैंक जो होती है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होती है बच्चों। या तो 1 होगी या 1 से बड़ी होगी, जीरो केवल एक ही केस में होती है, ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, अदरवाइज नॉट, ठीक है। किसी भी मैट्रिक्स की रैंक को हम ऐसे शो करते हैं, ये रो बना देते हैं, रो तुमने पढ़ा हो बचपन में ना। तो वो उसका ऑर्डर होगा, भाई स्क्वायर मैट्रिक्स की बात हम करते हैं n/n, तो उसका ऑर्डर कब होगा वो, जब वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ये तो हमने शायद अभी मैंने शॉर्ट वीडियो तुम्हारे लिए बनाया था नलिटी ऑफ मैट्रिक्स का, वहां पे भी ये चीज मैंने तुम्हें बताई थी, क्योंकि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है जिसको हम व्युत्क्रमणीय, जिसका इनवर्स निकालना पॉसिबल होता है, अगर है तो जो उसका ऑर्डर है वही उसकी रैंक होती है बच्चों, ठीक है। अच्छा, ऑर्डर अगर m क्रॉस n है, तो मान लो जैसे m क्रॉस n 3/4 है,
नंबर ऑफ रोज आर 3, नंबर ऑफ कॉलम्स आर 4। तो जो रैंक है ना वो इनके मिनिमम, यानी कि 3 और 4 का मिनिमम कौन हुआ 3, तो लेस देन इक्वल टू 3 होगी। कोई मैट्रिक्स 2/3 है तो उसकी रैंक लेस देन इक्वल टू 2 होगी, है ना। ये तुम्हें ध्यान में रखनी है बात, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं तुम्हें एग्जांपल से समझाऊंगा। अच्छा, नलिटी का तो शॉर्ट वीडियो मैंने बना दिया था, उसमें से पढ़ लेना, यहाँ भी देख लेना दोबारा कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स को उसके ऑर्डर में से लेस कर देंगे, रिजल्ट जीरो हो जाता है अगर हमारे पास एन कोटि की नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, फॉर्मुलाइज एन माइनस रैंक ऑफ मैट्रिक्स, अगर वो नॉन सिंगुलर नहीं है तो, है ना। नॉन सिंगुलर है मतलब डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका ऑर्डर एन होगा, तब तो एन माइनस एन जीरो हो जाएगा। अदरवाइज ये फॉर्मूला लगा के उसकी नलिटी आप निकाल लेना। इसका शॉर्ट वीडियो भी उपलब्ध आपके लिए करवा दिया गया है ऑलरेडी, सब चीजें देखा करो बच्चों। अब मैं तुम्हें एग्जाम्पल से क्वेश्चन समझाता हूँ ना। इसकी हमें क्या निकालनी है, कोटि निकालनी है बच्चों। आया हुआ क्वेश्चन है तुम्हारे एग्जाम्स में। तो एक तरीका तो ये होता है कि हम इसको रो एलिमेंट्री ऑपरेशन से रो एशेलोन फॉर्म में कन्वर्ट करें, फिर नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज विल बी द रैंक ऑफ मैट्रिक्स, उससे तुम्हें करना है, प्रैक्टिस हो जाएगी। अब मैं तुम्हें सबसे बढ़िया तरीका बताता हूँ बच्चों ना। सबसे पहले क्या करना होता है, इसका ऑर्डर बताओ। सर इसका ऑर्डर है 3/4। तो इस मैट्रिक्स की जो रैंक है वो लेस देन इक्वल टू 3 होगी, इस बात पे आप गांठ बांध लो। 4 तो नहीं होगी, या तो 3 होगी, या 3 से छोटी होगी। अब क्या करना होता है, इसमें 3/3 के कितने मैट्रिक्स पॉसिबल है 3/3 की। अगर हमें मतलब लास्ट ऑर्डर से स्टार्ट होना होता है तो ये हमें पता है इसका लास्ट 3 हो सकता है, रैंक 3 से ज्यादा बिल्कुल नहीं हो सकता। तो 3/3 की मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट निकालो, अगर सारे जीरो आ जाते हैं, जितने इसमें पॉसिबल है, 3 बने, 4 बने, 5 बने, 6 बने, जितने पॉसिबल है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, जनरल किसी भी की बात कर रहा हूँ ना। अगर वो सारे जीरो आ जाते हैं तो फिर रैंक 3 नहीं होगी, रैंक फिर उससे कम 2 होगी। फिर 2/2 के सारे माइनर चेक करो, अगर वो सारे जीरो आ जाते हैं तो फिर रैंक उसकी 1 होगी, यानी कि लेस देन 2 होगी। लेस देन 2 का मतलब 1 है, 1 तो होनी होनी है अगर ऑल एलिमेंट्स हमारे पास जीरो नहीं है तो। ठीक है, अगर 3/3 का एक भी नॉन जीरो आ गया, एक भी, तो फिर उसकी रैंक 3 है। 2/2 के माइनर हम निकालेंगे, उनका डिटरमिनेंट निकालेंगे, अगर एक भी नॉन जीरो आ गया तो उसकी रैंक 2 है ना। तो स्टार्ट हम 3/3 से होंगे। तो इसमें देखो सबसे पहले कितनी मैट्रिक्स बनेगी, देखो एक तो ये बन गई, एक ये बन गई, दो, एक बन गई, तीन, और एक बन गई, चार। ये चार तो अपने को दिख रही है आराम से, है ना भाई। एक तो 1 3 4 वाली, एक 3 4 3 वाली, एक 4 3 1 वाली, एक 1 3 3 वाली। इज दैट क्लियर। 3/3 की इतनी चार स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास बन रही है। अब यहाँ पे तुम देखो डेटा, बहुत मतलब मैं फिंगर्स पे करना सिखा दूंगा बच्चों ने, पर पहले थोड़ी सी मजदूरी समझनी पड़ेगी, कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, डेटा समझना पड़ेगा, क्योंकि जब भी क्वेश्चन बड़ा डेटा देगा ना तो समझ लो उसमें कौन को पैटर्न फॉलो हो रहा होगा, वो मजदूरी बहुत कम केसेस में हमारे से करवाएगा। या डेटा ऐसा देगा कि रो एशेलोन फॉर्म में कन्वर्ट करना उसको बहुत आसान हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे देखो सिमिलर मैट्रिक्स, यानी कि दो रो या दो कॉलम यहाँ पे आइडेंटिकल बन रही है, मतलब सिमिलर बन रही है। देखो 1 3 - 1, 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 9 - 3, यानी कि ये दोनों रोज एक साथ, ये दोनों कॉलम जिस भी मैट्रिक्स में इन चारों में से आ रहे होंगे उनका डिटरमिनेंट जीरो होगा। अब तुम निकाल के देख लो, डिटरमिनेंट निकालना तुम सबको आता है। 1 3 4 वाली का मैं तुम्हें निकाल के दिखा दूं एक बार, डिटरमिनेंट आ जाओ, जीरो आएगा 101%, है ना। देखो 1 3 4 3 9 12 -1 -3 -4 निकालें। फिर इसको मैं रफ कर दूंगा बच्चों ना, 1 9 चौक 36, नेगेटिव, माइनस करोगे तो प्लस, है ना, क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिव साइन है। फिर माइनस का 3 हम लेते हैं, तो माइनस का 12 और प्लस का 12, फिर प्लस का 4, -9 + 9, 0 0 0 0, है ना। समझ गए क्या बात को, उसी रेशो में आ रही है ना बच्चों। तो अब ये दो किस किस में आ रही है, सर एक तो 1 3 4 में आ रही है, एक 1 3 3 में आ रही है। ठीक है, अब 3 4 3 वाली में वैसे आइडेंटिकल है, 3 9 - 3 3 9 - 3, तो चारों की इन चार मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो बन जाएगा।
इसका मतलब इसकी रैंक 3 भी नहीं है। वी आर 100% श्योर कि रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज लेस देन 3। मैं एक ही एग्जाम्पल से तुम्हें बहुत सारी बातें सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चों। अब 2/2 के सारे मायने, 2/2 के तो तुम्हें पेन चलाने की जरूरत ही नहीं है, बहुत आराम से आप देख सकते हो। 9 माइनस 9 0, 36 माइनस 36 0, 36 माइनस 36 0, -9 प्लस 9, -36 प्लस 36, -36 प्लस 36, ऑल बिकम्स 0। तो रैंक इज लेस देन 2। तो बस 100% 1, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। समझ आ गई क्या बात? अभी मैंने तुम्हें समझाया इसलिए टाइम लगा। अब कितना आसान है देखो। हम विद इन 20 सेकेंड ये पता कर लेंगे कि चारों मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 होगा बिना पेन चलाए, समरूपता देख के। ठीक है। 2/2 का तो वैसे ही 2-2 सेकंड का काम है। 1 सेकंड का यू मल्टीप्लाई करोगे, 1 सेकंड का यू मल्टीप्लाई करोगे। गॉट इट? बात समझ में आ गई तुम्हारे सबके? एक और एग्जांपल करें। फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है। अब पहले इसमें तुम सिमिलर देख लो। पहले तो देखो 3/4 है तो रैंक इज लेस देन इक्वल टू 3। इज दैट क्लियर और नॉट? अब इसमें कुछ सिमिलरिटी आ रही है तुम्हारे पास, देखो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 2। सर फर्स्ट और सेकंड कॉलम जहां भी होगा ना, ये 0 बना देगा। तो वही 4 मैट्रिक्स बनेगी तुम्हारे पास। तो इसका मतलब सर ये 0, 1 2 3 ये 0। ठीक है। अब एक ये वाली चेक कर लेते हैं अपन, इसमें कोई सिमिलरिटी नजर नहीं आ रही है ना। तो 2 1 3 वाली है ना, तो 2 को बाहर रखा मैंने। 28 माइनस 0, माइनस का 1 लिया अपन ने। 21 माइनस 7, फिर 3 लिया हमने, तो 0 माइनस 4। ठीक है। 3 लिया तो बच्चों क्या आ गया, 0 माइनस का 4। तो ये 56 माइनस 14 और ये माइनस का 12। तो सर ये तो नॉन जीरो आ गया। इसका मतलब इसकी रैंक 3 है। भाई 3/3 की एक मैट्रिक्स नॉन जीरो आ गई ना, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज 3। अब बाकी हमें निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बाकी तो वैसे जीरो आ रहा है और एक भी नॉन जीरो आ गया तो हमारा काम हो गया ना। क्यों निकालें? सबसे पहले नजर किस पे जाती है? इस वाले पेयर पे। ये तो हमने वैसे देखते बता दिया 0 होगा। एक ये वाला पेयर बनता, ये भी 0 हो गया। ये वाला पेयर हमने चेक कर ही लिया। एक फर्स्ट और लास्ट के 2, ये बनता। अब जरूरत नहीं है उसको चेक करने की हमारे को। समझ में आ रही की बातें तुम्हारे? अगला क्वेश्चन। ये थ्योरम्स है डिपेंडेंट ऑन रैंक। रैंक ऑफ मैट्रिक्स एंड इस ट्रांसपोज। ट्रांसपोज जानते हो ना, रो और कॉलम को हम इंटरचेंज कर देते हैं, तो दोनों की रैंक सेम होगी। नोट डाउन कर लेना, छोटी सी बात है। रैंक ऑफ मैट्रिक्स एंड इज ट्रांजुगेट। ट्रांजुगेट जानते हो ना, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। ट्रांसपोज भी और कॉन्जुगेट भी है। मैट्रिक्स वाला चैप्टर एप्लीकेशन में पढ़ाया था, वहां पे सिखाया था बच्चों, स्पेशल टाइप्स में सारे, है ना। उन दोनों की रैंक भी सेम होती है। इफ ए नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स, एक केवल कॉलम मैट्रिक्स है और एक नॉन जीरो रो मैट्रिक्स है ना। तो ये थ्योरम ऐसे कैसे टाइप होगी, शो नहीं करना, हमारे को ध्यान रखना है, क्योंकि हम कौन सा बीएससी एमएससी कर रहे हैं जो हमें प्रूव करना है। देन रैंक ऑफ ए बी, दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना होगा, 1। यानी कि दोनों की रैंक 1 होगी बच्चों, दोनों के मल्टीप्लीकेशन की। इज दैट क्लियर? नो प्रॉब्लम एट ऑल? डन है क्या मामला? चलो नेक्स्ट। रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो मैं समझा दूं, फिर कुछ क्वेश्चन तुम्हें भी दूंगा ना। अब इसमें पहले तुम वो देखो कि सिमिलरिटी अगेन में 3/3 है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स शुड बी लेस देन इक्वल टू 3। तो 3 से मल्टीप्लाई करो, -1 को 3 से करो, 1 को -3 से करो, -1 को -3 से करो, -3 -3 -3 से सिमिलरिटी तो है, तो बात ही नहीं है। तो इसका मतलब सर 3/3 का डिटर्मिनेंट विल बी 0। अब चलते हैं 2/2 पे। तो 6 प्लस और माइनस करोगे तो 0, -4 -4 0, -6 + 6 0, -4 -4 -4। दिस इज नॉट 0। इसका मतलब रैंक इज 2। इज दैट क्लियर और नॉट? एक माइनर हमें ऐसा मिल गया जो नॉन जीरो है, लास्ट वाला, -4 और
-4 -8 हो जाएगा। क्लियर सभी का? नेक्स्ट, तो रैंक कितनी हो जाएगी इसकी? 2 हो गई। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें देखो सिमिलरिटी है क्या? इसमें सिमिलरिटी नजर नहीं आ रही है, उसमें डिटरमिनेंट तुम्हें निकालना पड़ेगा बच्चों। तो इसमें तुम्हें क्या करना है, पहले 3/3 का निकालो डिटरमिनेंट, है ना। चलो 2 मैंने ले लिया, तो माइनस का 9, माइनस है तो प्लस का 8, फिर माइनस का 1 हमने बाहर रखा, ठीक है, तो आ गया 0 प्लस का 4, फिर माइनस का 1, 0 -6। यहां तक क्लियर है सभी का? अब ध्यान से देखो बच्चों ना, 3/3 का चेक कर रहे हैं अपन, तो माइनस का 2 आ गया, माइनस का 4 आ गया, वो प्लस का 6 आ गया, तो ये क्या बन गया? 0। तो 3/3 का 0 बन गया, इसका मतलब रैंक इज लेस देन 3, ये 100% श्योर हो गया। अब 2/2 के इसके माइनर देख लेते हैं अपन। ये देखो 6 -0, नॉन जीरो आ गया ना पहला ही, तो रैंक इज 2, कोई बात ही नहीं है। तो समझ आ रही है कि तुम्हें क्या करना है? बोलो हाँ या ना, कर लोगे ना आराम से। नेक्स्ट, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। अब देखो बच्चों, इसमें है ना, सबसे पहले देखते ही पता लग गया कि 3/3 का है, तो रैंक शुड बी लेस देन इक्वल टू 3। फर्स्ट 2 कॉलम्स आर सिमिलर, -3 से मल्टीप्लाई करते चलो, यानी कि रेशो इनका वही आ रहा है, 1:-3 है ना। इसको 1 को -3 से करो, माइनस का 3 आ गया, 3 को -3 से करो, -3 को -3 से करो, प्लस का 9 आ गया, 2 को -3 से करो, माइनस का 6 आ गया, तो 3/3 का डिटरमिनेंट तो 0 हो जाएगा, बिना पेन चलाए। आप बता दो। 2/2 का चेक कर लेते हैं, 9 + 9, तो माइनस करोगे तो 0, 18 -18 0, 18 -18 0, 36 -36 विल बी 0, तो रैंक शुड बी 1, क्योंकि 2/2 के सारे माइनर 0 प्रोड्यूस कर रहे हैं। समझ में आएगी? तो बहुत आसान है ना। अब इसको देख के घबराना नहीं है, कई बार जाति बोल देते हैं हिंदी में, कोटि बोल देते हैं, रैंक ही पूछ रहा चाह रहा है ना। तो सबसे पहले बच्चों तुम देखो यहाँ पे ना, ये तो 0 0 तो चलो ठीक है, 1 2 3, 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 6 9 12, है ना। और इसको 5 से करो, 5, 2 को 5 से करो 10, 3 को 5 से करो 15, 4 को 5 से करो 20। क्लियर है? तो सर इसका मतलब ये जो 4/4 का बन रहा है, उसका तो डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। 3/3 का अगर अपन लें, है ना, तो देखो ये दोनों सिमिलर है कॉलम, है ना, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 10 दूना 20, ये भी सिमिलर है कॉलम। तो सर 3/3 का भी क्या बन जाएगा? सारे 0 बन जाएंगे भाई, 4 ही तो बनेगी तुम्हारे पास, 0 को ऐसे हटा दो तुम, है ना। एक तो 1 2 3 वाला बनेगा, तो 2 आइडेंटिकल हो गए, 0 हो गया। एक 2 3 4 वाला बनेगा, वो भी 0 हो गया। 3 4, है ना, 3/4, 3/4, सब में रेशो सेम आ रहा है। अब चलते हैं 2/2 पे। 6 -6 0, 18 -18 0, 36 -36 0, 30 -30 0, 90 -90 0, 180 -180 0, तो रैंक 101% 1 होगी। इज दैट क्लियर और नॉट? तो ये मेथड सबसे बढ़िया है भाई। किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n है, तो रैंक शुड बी लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ m क्रॉस n। तो सर ये तो हमें पता लग गया कि इसकी लास्ट औकात क्या होगी, वो देखते हैं हम, पता लगा देंगे। फिर जनरली आपको 80% तो आइडेंटिकल रोज या कॉलम्स मिल जाएंगे, तो वैसे ही वो हाईएस्ट वाले तो स्टार्ट हाईएस्ट वाले से होंगे अपन, बस बात इतनी सी है। जो हाईएस्ट ऑर्डर है उसकी स्क्वायर मैट्रिक्स हमें स्टार्ट होना होता है, फिर माइनर पे चलते जाओ, 3/3 के सारे देख लो, अगर वो सारे 0 हैं तो फिर रैंक 3 नहीं होगी। फिर 2/2 के सारे माइनर देख लो, अगर एक भी नॉन जीरो आ गया तो 2 है। 3/3 का एक भी नॉन जीरो आ गया तो 3 है ना। हाईएस्ट से स्टार्ट होना होता है। अब ये क्वेश्चन है, इसका ऑर्डर क्या है, बताओ। 3/2, है ना, 1 2 3, 3/2 इसका ऑर्डर है, तो मिनिमम कौन है? 2, तो सर रैंक इज लेस देन इक्वल टू 2। तो माइनर देखो 5 -8, नॉन जीरो, रैंक इज 2, कुछ करना ही नहीं तुम्हारे को। बात समझ आएगी सभी है? लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन जो कि बिल्कुल बेहतरीन है, 4/4 की एक मैट्रिक्स ले ली मैंने, इसमें आप तसल्ली से देखो, सिमिलरिटी नजर नहीं आ रही सबसे पहली बात तो सर।
अब सर 4/4 को तुम कैसे सॉल्व करें? तो इसलिए मैंने क्वेश्चन तुम्हारे लिए डाला है कि जो रो एशेलोन फॉर्म मैंने तुम्हें पढ़ाई है ना, वैसे ही नहीं पढ़ाई है। रो एलिमेंट्री ऑपरेशन से इसको सॉल्व करना पड़ेगा, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज निकालनी पड़ेगी, तब जगह पार पड़ेगी। बहुत आसान है, चिंता विंता करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। योर फर्स्ट टारगेट शुड बी, आपका पहला टारगेट क्या होना चाहिए सर? यहाँ पे हम जीरो बनाए, ठीक है। तो R2 को हम क्या लिखें? R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R1। बात समझना ना। R2 को हम क्या लिखें? R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R1 लिखते हैं, देखो आ जाओ। तो 1 2 3 4 स्टार्ट करूं? करना तुम्हें पूरा क्वेश्चन है कंप्लीट, होमवर्क होगा ये। तो मैं कर दूंगा तो फिर तो तुमने याद ही कर लिया ना। अपनी अपनी ओरिएंटेशन से लगाना, मैं हिंट तुम्हें देके जा रहा हूँ। तो 2 - 2 0 बन गया। इसका दुगना करो 4 माइनस का 5, दुगना करो 6 माइनस का 10, दुगना करो 8 माइनस का 5। ठीक है, अब ये दो वापस लिखना। यहाँ अब तो तुम थोड़े समझदार हो गए हो। अब R3 को अपन क्या करें? यहाँ भी हमें जीरो चाहिए। यहाँ अगर जीरो चाहिए ना सर, तो एक काम करो, इसको R1 के थ्राइस में से माइनस कर दो। ठीक है, तो R3 को मैं क्या लिख रहा हूं इसके बाद? R3 माइनस थ्राइस ऑफ R1। 3 गुना करो 0, 2 × 6 तो माइनस का 5, 3 × 9 है ना, तो माइनस का 10। सेम आ गया जी, सेम आइडेंटिकल बन जाएगा। बहुत आसान हो गया। बात समझ आ रही क्या? R4 इसके बाद है ना, इसके बाद लिखेंगे। R4 को तुम क्या लिखोगे? जीरो बनाना है, तो R4 माइनस 4R1, तो ये जीरो। 4 दूनी 8 माइनस का 5, 4 × 3 = 12 माइनस का 10 और ये माइनस का 5। कितना आसान हो गया जी। अब इनमें ऑपरेशन लगा के आप दो रोज को कंप्लीट जीरो बना सकते हो। फिर आपको इसको कंप्लीट रो एशेलोन फॉर्म में या रिड्यूस्ड रो एशेलोन फॉर्म में कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं है भाई। दो जो जीरो आ जाएगी उनको बॉटम मोस्ट पे ले जाएंगे। कौन सा हमारे को दिखाना है उसको सब्जेक्टिव पेपर करके, साफ साफ दिख रहा है 2 रोज जीरो हो जाएगी यहाँ पे, है ना। बात समझ गए? तो हम बोल देंगे रैंक विल बी 2। अब पूरा कंप्लीट कर लेना ये। अगर आपने इतना कर लिया ना बच्चों, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, इन सभी क्वेश्चंस को दोबारा कर लेना, मेरी एक एक बात को दोबारा सुन लेना, दोबारा नोट डाउन कर लेना, कहीं भी दिक्कत हो एप्लीकेशन में पूछ लेना। आपका ये क्वेश्चन पक्का है, चाहे D SSS एग्जाम हो, चाहे तुम्हारा किसी भी PGT एग्जाम में, चाहे RPSC फर्स्ट ग्रेड हो तुम्हारा, एक क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली बनता है। इसमें सब कुछ है, पूरे नोट्स बना लेना इसके। और तुम्हें लगता है वास्तव में सेशन बेनिफिशियल है तो उनको शेयर भी किया करो यार बच्चों ना, ठीक है। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। चलो राधे राधे, मस्त रहो, खुश रहो, जुड़े रहो बच्चों। टेस्ट सीरीज देते रहना, टेस्ट सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिना टेस्ट के आप कुछ नहीं कर पाओगे। मैं फिर बोल रहा हूँ, सिलेक्शन उन्हीं बच्चों को होगा जो अपनी एप्लीकेशन पे टेस्ट सीरीज, यूट्यूब के सेशन, एप्लीकेशन के सेशन सबका 3 3 4 4 बार रिवीजन करेगा। कोई भी एग्जाम होगा उसमें मैं एग्जाम से 1 महीने पहले री अटेम्प्ट ऑन कर दूंगा टेस्ट के, उसकी चिंता मत करना। आप 2 4 बार उनको दे सकते हो ताकि वो तुम्हें पैटर्न्स याद होने लग जाए। जैसे यूपी वाले एग्जाम के लिए अपन ने कर दिया री अटेम्प्ट ऑन है अनलिमिटेड टाइम्स। ठीक है, मेहनत करना तुम्हारे हाथ में। खुश रहो, मस्त रहो, राधे राधे, जय श्री श्याम।